नमस्कार। आज हमारे साथ खास बातचीत में डॉक्टर ओपी सैनी मौजूद हैं, जो आपको बता दें कि आरकेएसडी कॉलेज के पहले प्रोफेसर बने हैं और हिंदी सब्जेक्ट से बने हैं। तो इनसे जानकारी लेंगे, इनका एक्सपीरियंस शेयर करवाएंगे और जो जर्नी है इनकी यहाँ तक प्रोफेसर तक कैसे पहुँचे हैं, तो इनसे जानकारी ले लेते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो जी आपको। हाँ, धन्यवाद। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश सैनी, ओपी सैनी, जी प्रोफेसर आरकेएसडी कॉलेज कैथल। मैं कैथल खबर का मेरे को यहाँ बुलाने पर बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जी जहाँ तक मेरे प्रोफेसर बनने का सफ़र है वो काफ़ी संघर्ष से भरा हुआ रहा है। जी जी मैंने 1990 में यहाँ आरकेएसडी महाविद्यालय के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में पदभार जो है वो ग्रहण किया जी और 1998 के अंदर मुझे स्थायी नियुक्ति जो है वो प्रदान हुई। जी पढ़ने में लिखने में शुरू से ही मेरी रुचि जो है वो रही है और उसी का परिणाम है कि मैंने अपने जीवन के अंदर 7 आलोचनात्मक पुस्तकें जो है वो लिखी हैं, जी जी जो स्नातक, स्नातकोत्तर और शोध करने वाले विद्यार्थियों के लिए विशेष उपयोगी रही है। जी इसके साथ ही मैंने विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं के अंदर 60 के लगभग रिसर्च पेपर लिखे हैं और इनमें से अधिकांश जो पेपर हैं, लगभग 35 के आसपास जो पेपर हैं, वो मेरे यूजीसी जर्नल्स के अंदर प्रकाशित हुए हैं। इसके साथ ही विभिन्न जो पुस्तक लेखक हैं, संपादक हैं, उनकी पुस्तकों के अंदर भी मेरे 25 के लगभग आलेख जो हैं वो प्रकाशित हैं। और इसके साथ ही मैंने पहला जो यूजीसी का मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट है, हिंदी पत्रकारिता में महिलाओं की भूमिका, उस पर भी मैंने यूजीसी की ओर से अनुदान मुझे प्राप्त हुआ था 4,65,000 रुपये। उस पर भी मैंने जो है वो काम किया। ये कब की बात है जी? ये मैंने 2011 में मुझे मिला था और 2014 के अंदर ये संपन्न हुआ, जिसको मैंने यूजीसी को जो है वो सबमिट कर दिया था। जी जी इसके साथ ही मैंने 2019 के अंदर कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल से डीलिट की उपाधि प्राप्त की और मुझे इस बात पर पूरा गर्व है कि मैं अपने क्षेत्र का पहला डीलिट उपाधि धारक व्यक्ति भी हूँ। और इसके साथ मैंने लगभग 40 के लगभग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों के अंदर पत्र वाचन शोध पत्र जो है उनको भी जो है प्रस्तुत किया है और साथ ही अनेक जो विस्तार व्याख्यान हैं अनेक महाविद्यालयों के अंदर, ताकि विद्यार्थियों का ज्ञानवर्धन हो सके, वो भी मैंने जो है अनेक महाविद्यालयों के अंदर वो विस्तार व्याख्यान जो है वो दिए। तो ये जहाँ तक प्रोफेसर बनने का सवाल है, एक लंबा सफ़र रहा। बहुत समय से जो है वो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 7वें वेतन आयोग के अंदर ये प्रोविज़न किया था, लेकिन हरियाणा सरकार इसको लागू जो है वो नहीं कर पा रही थी। अभी कुछ प्रयासों के पश्चात हरियाणा सरकार ने इसको लागू किया और हमने भी उसके अंदर अप्लाई किया। एक अच्छा क्राइटेरिया होने के नाते CAS, जिसको हम कैरियर एडवांस स्कीम कहते हैं, उसके तहत एक इंटरव्यू जो है वो 29 तारीख को महाविद्यालय के अंदर हुआ, जिसमें डीन एकेडमिक कॉलेज, डीन अफेयर्स और प्रिंसिपल सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, उनकी एक टीम थी, जिन्होंने पूरी जांच करने के पश्चात जो है मुझे ये डेजिग्नेशन प्रोफेसर पद जो है वो मुझे दिया गया। तो कितनी देर चला इंटरव्यू आपका? लगभग 1 घंटे तक विस्तार से जो है वो मेरे रिसर्च पेपर देखे गए, बुक्स जो है उनको देखा गया और जो भी जानकारियाँ उन्होंने मांगी गई वो सारी विस्तार से जो है उसका उन्होंने अवलोकन किया और उसके पश्चात जो है वो रिकमेंडेशन हुई और 4 तारीख को जो है वो पत्र प्राप्त हुआ महाविद्यालय के अंदर कि आपको प्रोफेसर पद पर पदोन्नत जो है वो किया जाता है। जी। तो सर, जैसे हिंदी आपका सब्जेक्ट रहा शुरू से ही, आप हिंदी में इतनी बड़ी उपाधि आपने हासिल की है, तो आजकल जो बात करें बच्चे इंग्लिश मीडियम की तरफ ज़्यादा मूव करते हैं, तो हिंदी में कितना क्या कुछ स्कोप है और कैसे जैसे प्रोफेसर पद तक जो जाने का वो है रास्ता है, वो कैसे पहुँचे जा सकते हैं? देखें, हिंदी हमारी मातृभाषा है, जी हिंदी हमारी राजभाषा है।
मैं कहूँगा कि आज ये राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई है। हम वैसे कहते हैं कि राष्ट्रभाषा है, लेकिन जब से केंद्र के अंदर मोदी जी ने प्रधानमंत्री का पद संभाला है, तब से हिंदी की अहमियत बढ़ी है। न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हिंदी को एक नई पहचान मिली है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री जहाँ पर भी जाते हैं वो हिंदी के अंदर बात करते हैं। दूसरा, थोड़ा सा आजकल पब्लिक स्कूल हैं, पब्लिक स्कूल्स में जो है वो इंग्लिश मीडियम को विद्यार्थी प्राथमिकता देते हैं। लेकिन जैसे नई शिक्षा नीति 2020 आई है, उसके अंतर्गत एक प्रावधान है कि हर विद्यार्थी जो है उसको नैतिक मूल्यों से संबंधित जानकारी देना बड़ा ज़रूरी है। आज चाहे मेडिकल कॉलेज है, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज है, या हमारे जैसे आर्ट्स कॉलेज हैं, उन सभी के अंदर हिंदी जो है वो हर कक्षा के विद्यार्थी के लिए अनिवार्य है। आज हिंदी जो है उसका प्रचलन बढ़ रहा है। बिना हिंदी के आज हम जो है वो तरक्की नहीं कर सकते हैं। यानी कि बिना हिंदी के तो हम अपने जो विचार हैं या अपने विचारों का आदान प्रदान है वो भी नहीं हो सकता है। कम्युनिकेशन गैप जो है वो रहता है, और ये सबसे बड़ी बात होती है कि हम जब तक अपनी भाषा ना बोलें तब तक अपनापन महसूस नहीं होता है सामने वाले को। तो इसलिए हिंदी जो है उसका प्रचार प्रसार बढ़ रहा है। आज नई पीढ़ी जो है उसको भी इस बात का आभास है कि जब तक हम हिंदी को नहीं पढ़ेंगे तब तक हम तरक्की नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आम साधारण जन से हिंदी में ही बात करनी पड़ती है। वैसे भी हिंदी, चाहे वो आज हमारे कार्यालय हो, चाहे हमारे बैंकिंग हो, रेलवे हो, सभी के अंदर हिंदी जो है उसको हम बढ़ावा दे रहे हैं। तो सर मतलब कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है अगर आपका मतलब लक्ष्य मजबूत हो, अगर आपकी दिशा सही हो। अगर हमारी दिशा सही है, हमारे मार्गदर्शक यदि हमें सही मिले, तो निश्चित रूप से हम कोई भी मुकाम जो है वो जीवन के अंदर हासिल कर सकते हैं। आज तो IAS जैसी जो प्रतियोगिता है उसके अंदर भी हिंदी के विद्यार्थी सबसे ज़्यादा आगे निकल रहे हैं। इसलिए हिंदी से हमें इतना ज़्यादा दूर नहीं रहना चाहिए। उसे अपनी माँ के समान समझकर जो है उसका आदर सत्कार जो है वो करना चाहिए और उसको बढ़ावा जो है वो देना चाहिए। जी, तो सर आपको मार्गदर्शन मतलब कहाँ से मिला, कैसे, जैसे धरती धर आप यहाँ प्रोफेसर तक पहुँचे, थोड़ा आपके जीवन के बारे में थोड़ा बता दीजिए। मैं वो जान सके, बच्चे भी जान सके। शुरू में एक साधारण विद्यार्थी के रूप में मेरा संघर्ष जो है वो शुरू हुआ, और जैसे ही मैं MA के अंदर मैंने प्रवेश लिया तो वहाँ परिवार से भी मुझे थोड़ा ये नसीहत मिली कि अगर आपको पढ़ना है तो अच्छे तरीके से पढ़ें, क्योंकि उस समय कॉलेज के अंदर थोड़ा सा होता था कि स्ट्राइक्स वगैरह ज़्यादा, और थोड़ा सा बच्चों में यूनियन को लेकर जो है ये ज़्यादा चीज़ें थी। तो परिवार की ओर से भी ये था कि आप जो है अगर पढ़ना चाहते हैं तो इन चीज़ों में भाग नहीं लेना है। और मुझे ये लगा कि शायद मुझे पढ़ना ही चाहिए, और MA के अंदर से मेरा एक जो है रूटीन बन गया कि पढ़ना और दिन रात पढ़ना। और उसके बाद मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मैं हिंदी के अंदर टॉप करूंगा। जैसे ही परीक्षा परिणाम आया तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने टॉप किया, और उसके बाद से मेरी लगन और ज़्यादा बढ़ गई कि मुझे अपना ये स्टेटस जो है उसको बरकरार रखना है। और MA हिंदी तक आते आते, जैसे ही उस समय सेमेस्टर सिस्टम होता था तो ये इंटरनल असेसमेंट भी नहीं होती थी, तो उस समय मैंने 6ठा स्थान जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो प्राप्त किया। और उस समय बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी, क्योंकि आज तो विद्यार्थी इतने अंक जो है वो आते हैं विद्यार्थियों के, उस समय इतने अंक नहीं आते थे। लेकिन उस समय भी प्रथम श्रेणी में 6ठा स्थान प्राप्त मैंने किया, और तभी से एक लगन मुझे लगी कि मुझे इस प्रोफेशन में आगे बढ़ना है। साथ में मैं अपने जो गुरुजन थे यहाँ पर, दामोदर वशिष्ठ जी, डॉक्टर PC मित्तल जी, BB भारद्वाज जी और BB शर्मा जी, उन सभी ने भरपूर आशीर्वाद दिया कि आप योग्य हैं और आपको इस दिशा में काम करना चाहिए। उनके कहे हुए जो शब्द थे वो मेरे कानों में गूंजते रहे, और उसी दिशा में मैं निरंतर आगे बढ़ता रहा। जी।
तो ये थे हमारे साथ खास बातचीत में डॉक्टर ओपी सैनी जी। आपको बता दें कि आरकेएसडी कॉलेज के पहले प्रोफेसर बने हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंच सके।